नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर दिए गए आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं: 10, 15, 19, 16, 12, 14 और यह 11। तो विद्यार्थियों, इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। सबसे पहले हम इस प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दिया है आंकड़े यहाँ पर दिए हैं, इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आंकड़े, अर्थात जो प्रश्न में आंकड़े दिए हुए हैं इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर 10, 15, 19, 16, 12, 14 और 11। अब इन आंकड़ों को हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो चलिए हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आंकड़ों का अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे छोटे आंकड़े को यहाँ पर लिख लेते हैं, अर्थात सबसे पहले। तो सबसे छोटा आंकड़ा है 10, तो 10 को यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद वाला 11 है, तो 11 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 12 लिख लेते हैं, और इसके बाद देखते हैं 14 है, तो यहाँ पर हम 14 लिख लेते हैं। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर 14 के बाद 15 है, तो यहाँ पर हम 15 लिख लेते हैं। और फिर 15 के बाद 16 है, तो यहाँ पर हम 16 लिख लेते हैं। और अंत में 16 के बाद देखते हैं यहाँ पर 19 है, तो यहाँ पर हम 19 लिख लेते हैं। अब हम इन आंकड़ों को काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अर्थात इनके पदों की संख्या कितनी हुई? 7। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आंकड़ों की संख्या, इसको हम स्मॉल n से डिनोट कर लेते हैं, बराबर 7 लिख लेते हैं। चूँकि संख्या 7 एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं विषम। चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं हमारे आंकड़े जो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं ये विषम हैं, तो यहाँ पर हम माध्यिका का जो विषम वाला फार्मूला होता है उसकी सहायता से माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं जब आंकड़ों की संख्या स्मॉल n विषम हो, तब माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद का मान। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में n यहाँ पर देखते हैं 7 है, तो 7 + 1/2 लिख लेते हैं, वे पद का मान। नेक्स्ट स्टेप में 7 में 1 जोड़ने पर संख्या 8 प्राप्त होती है, तो 8/2 लिख लेते हैं। अब 2 से 8 में भाग करते हैं तो भागफल 4 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वे पद का मान, अर्थात चौथे पद का मान। अब हम यहाँ पर आरोही क्रम में जो व्यवस्थित आंकड़े हैं इसमें देखते हैं चौथे पद का मान क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला पद 10 है, दूसरा पद 11 है और तीसरा पद 12 है, और चौथा पद 14 है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार
इन आंकड़ों की माध्यिका 14 हुई। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माध्यिका बराबर 14। यही आंसर।